नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे देवशोनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान विष्णु के शयन और राजा बलि की कथा। देवशोनी एकादशी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। इसके पीछे की पौराणिक कथा इस प्रकार है। राजा बलि का आतंक और दानशीलता। दिव्यराज बलि अत्यंत पराक्रमी और दानवीर था। उसने अपने बल से इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी तीनों लोक पर अपना अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र दर दर भटकने लगे। भगवान का वामन अवतार। इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन एक छोटे ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने बलि से दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने भांप लिया कि यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बलि को रोका, लेकिन दानवीर बलि ने वचन दे दिया। वचन मिलते ही वामन देव ने अपना विराट रूप धारण किया। उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा, प्रभु, अपना तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने जैसे ही पैर बलि के सिर पर रखा, बलि पाताल लोक में समा गया। बलि की इस परम भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, बलि, कोई वरदान मांगो। बलि ने चालाकी से कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी सोकर उठूं या अपनी आँखें खोलूं, मुझे आपके दर्शन हो। आप हमेशा के लिए मेरे महल पाताल लोक में निवास करें। भगवान अपने भक्त के वचन में बंध गए और पाताल लोक में द्वारपाल बनकर रहने लगे। भगवान के पाताल जाने से वैकुंठ सूना हो गया और माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। तब नारद जी के सुझाव पर माता लक्ष्मी एक गरीब महिला का रूप धरकर पाताल लोक पहुंची। उन्होंने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधा और उन्हें अपना भाई बना लिया। जब बलि ने कहा, बहन मांगो, क्या मांगती हो? तब लक्ष्मी जी ने अपने असली रूप में आकर कहा, मुझे उपहार में मेरे स्वामी भगवान विष्णु चाहिए। बलि ने रहस्य सहस भगवान को विदा कर दिया। भगवान विष्णु ने बलि को दुखी न करते हुए वचन दिया, हे बलि, मैं हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशोनी से कार्तिक शुक्ल एकादशी देवउठनी तक इन 4 महीनों में तुम्हारे पास पाताल लोक में निवास करूंगा। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान वैकुंठ छोड़कर पाताल में योग निद्रा शयन में रहते हैं और सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। इन 4 महीनों का चतुर्मास कहा जाता है। इसका कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की जय। भोले भगवान की जय।